हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस 24 में। आज हम लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स का आज शुरुआती दौर है और हमारी ये पहली क्लास है। तो आइए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र नामक एक किताब थी जो राजनीति से संबंध रखती थी और इसे चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद आते हैं अर्थशास्त्र पे। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में एक बुक लिखी थी, जिनमें उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स कैसी होनी चाहिए। तो इसलिए अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ये दो शब्द होते हैं जिनमें अधिकतर लड़कों को लगता है एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र और इकोनॉमी मीन्स होता है अर्थव्यवस्था। ये हमारी पहली क्लास है और हमको बहुत झिझक लग रहा है। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र में सिद्धांत है। यहाँ पे थ्योरी या नियम होते हैं, उसको क्या है कि उसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। जबकि अर्थव्यवस्था क्या होता है? ये सक्रिय रूप होता है। जैसे रूस की अर्थव्यवस्था हो गई, भारत की हो गई अर्थव्यवस्था, और अमेरिका की हो गई। तो ऐसे ही जो दूसरे देशों की हो जाती है उसको बोला जाता है अर्थव्यवस्था। लेकिन अर्थशास्त्र क्या होता है? एक थ्योरी या नियम होता है। तो ये दो एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र ये एडम स्मिथ थे। और अर्थव्यवस्था जो है ये 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। ये नंबर 1 पे आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरे पे आती है समाजवादी। और तीसरे में आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारे भारत की है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक। पूंजी अर्थव्यवस्था जो होती है, इसमें बाजार, इसी को बोला जाता है बाजार अर्थव्यवस्था भी। इसी का दूसरा नाम है बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक। और इसका सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसका जो सिद्धांत है वो दिया था एडम स्मिथ। इसका सिद्धांत दिया था। देखिए मेरी राइटिंग नहीं सही आ रही है, लेकिन पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद इस पे क्या होता है? इस पे जो संसाधन होते हैं, अधिकतर संसाधन इस पे किसी एक आदमी का या किसी एक व्यक्ति का या किसी एक कंपनी का अधिकार होता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। ये एग्जाम्पल जैसे ले लो इसके, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, आदि बहुत से देश हैं जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि इसका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना। उसके बाद आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी का जो विचार या सिद्धांत दिया था, सिद्धांत आगे लिखा, कोई बात नहीं, इसको दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जो थे ये जर्मन के थे। कार्ल मार्क्स ये जर्मन के थे। इन्होंने क्या किया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो थी उसके विरोध में इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को लागू किया था। ये जो है कि इनकी एक बुक थी, किताब थी, दास कैपिटल्स। इसमें इन्होंने बताया था
कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है। इसका जो नियंत्रण होता है वो सरकार के हाथ में होता है और इसका मतलब उद्देश्य जो होता है सभी लोगों का विकास होता है, सतत विकास। उद्देश्य होता है, उद्देश्य सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की मेन वो होती है। उसके बाद ये कुछ देशों में है जैसे कि अपना हो गया रूस, और उसके बाद नो, लेकिन एक चीज तुमको यहाँ पे बताएंगे कि जो होता है कि एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है जो इसी का दूसरा रूप होती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसका नियंत्रण भी सरकार के हाथ में होता है। ये साम्यवादी थोड़ा इसे डिफिकल्ट होती है लेकिन ये भी उसी में आती है। ये इस समय चीन में है, साम्य अर्थव्यवस्था। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी वो है मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ पर अर्थव्यवस्था पे मतलब सरकार का और निजी क्षेत्रों दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका जो विचार है, सिद्धांत दिया था, वो दिया था जेम कीन्स ने। तो जेम कीन्स ये थे। और इसका जो मतलब उद्देश्य होता है, ये लाभ कमाना भी होता है और सबका हित भी होता है। जैसे भारत में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, पहली क्लास है, डर बहुत लग रहा है, कोई नहीं, करते हैं। जैसे कि भारत, अपना प्यारा भारत, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। भारत में क्या है, भारत में अभी तक की जो अर्थव्यवस्था थी उसको मिश्रित रखा जाता था, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही निजीकरण बढ़ रहा है, निजीकरण का मतलब ही होता है पूंजीवाद। तो पूंजीवाद जैसे जैसे मतलब एक आदमी के हाथ में चला जाएगा, अडानी या किसी के हाथ में, तो वो धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे है रिलायंस, रिलायंस है, एयरटेल है, एयरटेल, ये जो कंपनियां हैं इसमें कुछ सरकारी होती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं, जिनका मतलब होता है कि जो सभी का हित हो। और कुछ कंपनियां भी होती हैं जिनमें किसी एक आदमी का वो होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था हमारे भारत की है। तो ये छोटी सी